अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3B 1 का 1 क्या है। अब ये सबको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया है 4761। ऐसे करके देखो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे कि 3 का है 15129, ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। तो हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे। अगर कोई बड़ा बड़ा नंबर आया तो हम क्या करेंगे। अब इसका नॉर्मली हम लोग अभी तक जहाँ तक सीखा है तो उससे कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग क्या किससे दे के कर सकते हैं डिवाइड। ये देखो 6177 क्या होता है 14, 14 और 4 18, मतलब 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से कर सकते हैं हम। 3 से क्या होगा 1587। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से 516687। अब ये भी 3 से जाएगा, कितना होगा 3 5 ज़ा 15 329। अब देखो ये जो है 529 ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है। अब हम बताया था कि 1 to 30 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लो, और हम एक तो मेथड बताया, जैसे कि ये 5 to 9 का अगर कोई बड़ा प्राइम नंबर का ये स्क्वायरिंग में आएगा तो वो इजीली वी कैन फाइंड इट आउट। वो कैसे होगा। अब 529 किस किस के बीच में है, 20 का बीच में है ना, 20 और 30 के बीच में, क्योंकि 20 का स्क्वायर है 400, 30 का स्क्वायर क्या है 30 का स्क्वायर है 900। अब इसके बीच में आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या निकालना है 25 का क्या है 625, ऑलरेडी हम लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो कैसे होगा 5 5 ज़ा 25। अब 2 का नेक्स्ट नंबर 3, उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो 6। इसका मेथड का हम डिस्क्रिप्शन लिंक में एक तो लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो लिंक दे देंगे, उससे तुम लोग ये वाला मेथड सीख सकते हो। तो कैसे होगा, अब देखो ये जो है इससे ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब क्या ऊपर जाएगा, तब यूनिट नंबर क्या है 9, तो क्या आएगा 23 इंटू 23। अब इसका आंसर क्या होगा √3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। अब क्या ये 2 से 1, ये 2 से 1 निकलेगा, मतलब 3 इंटू 23। अब आंसर क्या आएगा 69। ये है हम लोग अभी तक जैसे सीखा है उससे। अब एक नया मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, ताकि बड़ा बड़ा कोई नंबर जो आएगा वो सबको हम सॉल्व कर सके। वो कैसे आएगा देखो 4761। अब डिवीजन, मतलब इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही ये सॉल्व होगा। लॉन्ग डिवीजन हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही ये सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब स्क्वायरिंग है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 नंबर लेना है। होगा देखो 47 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 7 ज़ा 49, तो 49 ज्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 49 को नहीं लेंगे। किसको लेंगे 6 सा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे 6 6 ज़ा ऐसे करते थे ना। अब देखो ये ऊपर हम लोग नहीं लिखेंगे डिवीजन के टाइम, कहाँ लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे 6 6 ज़ा 36। अब बीच में जैसे लाइन करके माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1। अब क्या नया नंबर आया 11। अब देखो यहाँ पे जो बचा है वो 2 एक साथ ही नीचे आ जाएगा 61। जैसे कि हम लोग जब डिवीजन करते थे एक एक करके लाते थे, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है लेफ्ट से लेंगे और 2 2 करके ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ये 2 को प्लस करो, 6 + 6 क्या होगा 12। अब नंबर जो नया आएगा वो है 12। अब 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आएगा वो हम लोगों को देखना है। क्या नंबर, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये छोड़ दो 12 है सिर्फ, 12 के साथ 116 को लो। 116 मतलब 12 9 ज़ा कितना होता है 108, तो 116 बड़ा है, तो ये भी 9 यहाँ पे आंखें बंद करके हम लोग लिख सकते हैं। अब कहाँ पे लिखेंगे 1 to 9 इंटू 9 हम किया है, तो वो क्या हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 ज़ा 18, 18 और 8 क्या आएगा 26 का 6 कैरी फिर से 2 आएगा। अब 2 9 1 ज़ा 9 और 2 कितना आता है 11। अब देखो ये मैच हो गया। अब ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। अब आंसर क्या होगा, ये जो 2 डिजिट है यहां से एक यहां पे लिख दो, और ये 2 जो यूनिट डिजिट है
यहाँ से एक 9 लिख दो ऊपर। अब क्या आया मेरा आंसर, देखो पहले आया था 69। अब जो आंसर यहाँ का आंसर ही हम लोग लेते हैं ना, तब ये वाला नया स्क्वायर रूट मतलब रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 69। मेथड समझ में आया? गुड। अब हम लोग करेंगे नंबर 2। नंबर 2 मतलब किसका नंबर 2? एक्सरसाइज 3B का 1 का 2 क्या है 7744। इसको अगर हम चाहेंगे तो इजीली हम जैसे सिखाए वैसे ही कर सकते हैं। तो वैसे ना करके हम जो नया मेथड जो अभी अभी सीखा उससे कैसे होगा ये सोचो, क्योंकि जब बड़ा नंबर आएगा तो कैसे होगा वो भी हम दिखाएंगे कि क्या होता है कि नहीं होता है। फिर से यहाँ पे देख लो, दो नंबर हम लेंगे एक साथ, यहाँ पे 77 और 44। 77 मतलब 77 का नियरेस्ट क्या है 8 8 जा 64, तो क्या होगा यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 8 8 जा 64। अब ऐसे मार्क मत करना, 8 8 जा 64। अब 64 को डिवीजन करो, डिवीजन नहीं सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 7 से यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, अब 13 आया। अब 4 4 है, 4 4 को नीचे लाओ। अब क्या ये दो को प्लस करना है, ये ध्यान में रखना, ये दो जो आएगा ये दो को प्लस करना है। अब 8 + 8 क्या होता है 16। अब इस 16 के साथ कौन सा एक तो नंबर यहाँ पे बिठाना है, जो कि बिठाने से ये नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे 1688 मतलब 8 8 जा 4। ये लास्ट का नंबर हम देखेंगे किससे आता है, देखो 8 से आता है, तो इसका मतलब आंखें बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि 8 ही जाएगा, क्योंकि 8 8 जा ये आता है। 8 8 जा कितना 1344 आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। कैसे आएगा 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 8 6 जा 48 48 + 6 का 54 का 4 कैरी फिर से 5 5 8 1 जा 8 और 5 कितना आएगा 13 1344। अब आ गया। अब यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, अब ये दो जो है यहाँ से एक 8, अब ये दो है यहाँ से एक और 8। अब इसका मतलब क्या है आंसर रिक्वायर्ड जो होगा वो आ जाएगा हम लोग का 88, ये आएगा आंसर। अब नंबर 3, नंबर 3 का क्या है 15129। अब देखो यहाँ पे क्या था 4 था, मतलब क्या इवन नंबर, और यहाँ पे क्या है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के टाइम हम लोग क्या करेंगे, वो सेम प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे पहले क्या लेंगे, ये राइट साइड से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखो हम लोग हमेशा ये राइट साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं लेंगे। नंबर 3 क्या है 15129। अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, राइट साइड से 2 2 1। अब देखो 1 1 जा 1 है ना, अब नीचे लाइन, अब 1 + 1 करो 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 51। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 51 आएगा, नियरेस्ट क्या है 22, मतलब 2 2 जा 22 2 जा क्या आता है 54 54 नहीं 44 आता है। अब माइनस करो, माइनस करके क्या आएगा 44 से 51 क्या होता है 6 7। अब क्या है 729। अब देख लो 729 है, अब ये 22 + 2 क्या आ जाएगा 24। अब 24 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 9 है, इसका मतलब 3 से जा सकता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो 2 4 3 3 3 जा 9 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7। अब 729 आ गया 4 2 4 3 इंटू 3 729। अब आ गया। अब हम लोग आंसर क्या आएगा, ये 2 से 1, ये 2 से 2, ये यूनिट से 3। अब आंसर क्या आया 1 2 3। ये है हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है स्क्वायर रूट। अब देखो नंबर 4, नंबर 4 क्या है 0.2916। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, √2916 डिवाइडेड बाई 4 0 ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखो क्या होगा, 2916 कैसे आएगा वो हम दिखा रहे हैं। अब नीचे 10,000 जो है उसको हम 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 2916 का मतलब क्या है, 29 कहाँ पे आएगा, 4 4 जा 1600, 5 जा 2500। अब 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 का क्या है 2500, 60 का क्या है 6 6 जा स्क्वायरिंग निकाल रहा है, 6 6 जा 36, 3600। अब देखो बीच में आएगा 55, कैसे निकालना है, 5 5 जा 25 और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6 6 5 जा 30, 3025। अब ये 3025 जो है ये नंबर इससे क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो इसका मतलब आगे जाएगा। अब यूनिट नंबर क्या है 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंखें बंद करके हम लोग लिख सकते हैं कि 54 इंटू 54 ही होगा। इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। अब 2416 को ब्रेक करोगे तो भी ये 54 इंटू 54 आएगा। अब क्या है, ये रूट को छोड़ दो। अब क्या हो जाएगा, 54 एक आएगा डिवाइडेड बाई 100। अब आंसर क्या है 0.54, ये आंसर आ जाएगा। ये मेथड जो है हम सिखाया है एक लिंक में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नंबर 5 क्या है, 0.001225। इसको हम कर सकते हैं कैसे, रूट ओवर 1225 लो डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 यही आएगा ना, तो ब्रेक कर दो। अब 1 2 2 5 मतलब क्या, लास्ट में 5 है तो 5 तो रहेगा ही। अब क्या 3 से करो तो 3 4 जा 12 आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 है और 3 मतलब 35 का स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 35 इंटू 35। ये कैसे आया 35 इंटू 35, हम जो मेथड है वो मेथड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से देख लो, सीख लो, बहुत जल्दी सम्स होगा। इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट निकालने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन राइट इट हियर जस्ट बाय राइटिंग ओनली द डिजिट्स, 2 और 3 डिजिट्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो 35 डिवाइडेड बाई 1000, अब 0.035, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 क्या है, 0.023104। अब इसको क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 23104। अब इसको हम दिखा रहे हैं कुछ और मेथड में, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 डिजिट आ जाएगा तो हम जो मेथड बताया था उस मेथड में तुम कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसलिए वो मेथड सिर्फ और सिर्फ 1 to 99 तक के लिए ही अच्छा है। उससे आगे जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इस वाले मेथड में हम लोग वो क्या दिखाएंगे, वो जितना वो डिवीजन वाला मेथड। अब क्या होगा, 0.023104। अब इसमें लगाओ, कैसे लगाओगे, पहले ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर 0 है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले क्या लेंगे, ये तो 0.0 को छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन क्या है 2 है, तो 2 है मतलब किसका स्क्वायरिंग, 1 का स्क्वायरिंग एकदम पहले जाएगा। तो पहले 1 का स्क्वायरिंग लो, 1 का स्क्वायरिंग मतलब 1 1 जा यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये 31 को नीचे कर दो, 131। अब ये 1 प्लस 1 कर दो, 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से इसका नियरेस्ट जाएगा, क्या जाएगा, नियरेस्ट क्या जाएगा 5। 25 5 जा क्या होता है 125। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 125 आया है। अब इसमें माइनस करो, माइनस करने से 25 to 31 6। अब ये जो 04 है इसको नीचे कर दो, तो आया 604। और ये दोनों में हमेशा कुछ मत लगाना, यहाँ पे सिर्फ 25 प्लस 5 जैसे कि 30। तो अब 30 के साथ यहाँ पे नियरेस्ट क्या आ जाएगा 302। देख के लग रहा है क्योंकि 302 आएगा, तो 302 इंटू 2 क्या आ जाएगा
302 मतलब 2 2 जा 4 आ जाएगा, 13 2 2 60। अब हो गया हम लोगों का आंसर, तो और आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये दो 1 से 1, ये दो 5 से 5, ये दो 2 से 2। अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट था ना, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो। और जब भी यहाँ पे 0 पॉइंट लगा रहे हो तो हर जगह पे 0 पॉइंट एक ठो लगाना होगा हम लोगों को। तो क्योंकि एक जगह पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या है, 0.152, ये हो जाएगा आंसर। अब नंबर 7 क्या है, 27.3529, 27.3529 बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देख लो 27.3529, इसको वो डिवीजन मेथड ही लगा दो क्योंकि इतना बड़ा है। पहले क्या जाएगा, 27 है तो 5 5 जा 25। हमेशा हम लोग ये राइट साइड से 2 2 2 करके लेंगे। अगर एक आया तो वो एक का स्क्वायरिंग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 25 to 27 2 आता है, माइनस कर लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5, तो ये 5 लिखेंगे, ये 5 पहले नहीं लिखेंगे। अब क्या है, 5 5 जा 25, अब 5 + 5 इसका मतलब क्या है, 5 + 5 मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 3 5 नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे नहीं आएगा। पॉइंट के बारे में हम लोग अभी नहीं सोचेंगे, वो एकदम पूरा का पूरा बाद में देखेंगे कि क्या कैसे लगाना है, वो वैसे हम बताएंगे। और कुछ नहीं, 235 है। अब यहाँ पे देखो 10 है तो 100 होगा, अगर 101 होगा तभी 200 हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाना है, 202 लगा दो कि 200 अगर 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए उसमें क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब 3 लगाएंगे तो 3 1 जा 3 मतलब 300 में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 लगाते तो 3 1 जा 3 ना हो जाते, तो ये ज्यादा हो जाता, तो इसलिए 2 लगाया। अब क्या हो जाएगा, ये दो को माइनस कर दो, 2 0 2 0 4 2 0 2 35 क्या जाएगा यहाँ पे। अब 4 माइनस कर दो तो 31। अब ये जो 29 है इसको नीचे कर दो। अब आया 3129, अब नीचे क्या आएगा, 102 + 2 क्या जाएगा, 104। अब ये 104 के साथ कौन सा वाला नंबर जोड़ना है, लास्ट में 9 है तो ये 10 है, तो मतलब 3 लाना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 0। अब ये 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये दो 5 से एक 5, वो पहले ही हम गलती से लिख दिया था। अब ये दो 2 से एक 2, ये दो 3 से एक 3। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 5 2 3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, डेसिमल में था, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो। अब ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे भी रख दो, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे भी रख दो, क्योंकि जहां जहां था वही वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद ही था, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब जो आंसर आएगा, अब वो क्या है, 5.23, ये आएगा हम लोगों का आंसर। अब नेक्स्ट है नंबर 2 का 1। 2 का 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 4.2025। अब 4.2025 इसको उस मेथड से क्या होगा, 4.2025 ऐसे होगा। पहले यहाँ पे क्या है, राइट साइड से हमको लेना है 2 2 1, फिर यहाँ पे 2 है तो पहले क्या लेना है, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या करना है, मार्क कर दो। फिर ये जो 2 0 है इसको नीचे आएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 4। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तब जाके 20 आएगा 4 के साथ। अब यहाँ पे देखो 4 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या लगाना है, 20 तो कम है
तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिवीजन के टाइम जब कम आता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक तो जीरो लगा के अब ये साइड वाला जो है ये नीचे आ जाता है, तब आ जाएगा 2025। अब लास्ट में 25 है, इसका मतलब किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 2025 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, और कैलकुलेट करके भी देखना वो 2025 ही आएगा। और ये क्रॉस कर दो तो ये आगे और नहीं जाएगा। अब आंसर क्या होगा, यहाँ से 2 लो, लेकिन यहाँ पे जीरो है कि नहीं, तो 2 लो, फिर एक जीरो बिठाओ, फिर एक 5। अब यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था तो ये पॉइंट को यहाँ पे कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2.05। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब नंबर टू का क्या होगा, 531.7636। अब ये जो है ये उस वाले मेथड से भी तुम लोग कर सकते हो, ये 5 से ये तब भी जाके 2.05 ही आता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है इसलिए हम लोग इस मेथड में किया है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा 531.7636। पहले क्या करना है, राइट साइड से दो दो करके 2 2 2 1। अब क्या होगा, पहले 2 2 ज़ा 4, अब 4 के बाद क्या होगा 5, 1 है। अब ये 31 नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस करो, 2 और 2 4, 4 आएगा। अब 2 और 2 4 आएगा। 4 के बाद क्या करना है, यहाँ पे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 131 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको लग रहा है यहाँ पे 42 इंटू तो 3 लगा दो, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे 3 ही जाएगा। 4 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। अब आया 129, तो 129 से 31 कितना है 2। अब ये 76 जो है पूरा नीचे कर दो, 276। अब ये 43 प्लस 3 क्या आएगा, 43 प्लस 3 43, 44 45 46। अब 46 आए तो 46 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे वही या इससे बड़ा हो जाएगा। तो पहले देखा यहाँ पे ज़ीरो लेंगे, तो पहले ही देखा हम लोग यहाँ पे एक तो ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो लेने के बाद यहाँ पे ये 236 जो है वो भी नीचे आ जाएगा। अब 460 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, पहले ये देखो ज़ीरो हटा दो और यहाँ से 36 हटा दो। 46 के साथ 276, 46 कितना जाएगा 2 ले लो, 2 लेने से 276, 46 को 50 पकड़ लो तो 50 होगा, तो 52 से 100, 3 से 4 से क्या हो जाएगा, 4 से आएगा 54 ज़ा 200 आएगा। अब 55 से क्या होगा, 55 से ये वाला आएगा, तो इसके साथ पहले 5 लगा दो, तो 5 लगाने से क्या हो जाएगा 4605, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2 2, 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 4 ज़ा 20 और 3 23। अब 2 3 आ रहा है, तो अब एक और बार यहाँ पे 6 लगा के हम लोग देखेंगे कि जाता है कि नहीं जाता है। 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी 3 3, 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 2 7 66। देखो आ गया। अब 6 लगा दो, 6 यहाँ पे भी 6, 2 7 6 3 6। अब यहाँ पे क्या होगा, खत्म। अब यहाँ पे कौन सा वाला नंबर आएगा 236। अब देखो ये 2 से 2, ये 3 से 3, ये 6 से 6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट था, तो हम लोगों का पॉइंट कहाँ पे जाएगा, वो वाला एक तो पॉइंट है। अब देखो हम लोग ये वाला मेथड से निकाला था, ठीक है, यहाँ पे 4 था तो ये चला गया था, और उसके बाद 4 के बाद जो आंसर आया था फिर भी यहाँ पे एक और बार चला गया था नंबर, तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लगेगा। तो 0 कब लगाया, उसके आगे पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब 23 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा, 0 6 होगा। सिर्फ 6 लिखोगे तो
नहीं होगा। अब जहाँ पे भी हम लोग जीरो लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाया तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी हम लोग को जीरो लगाना पड़ेगा एक तो आंसर क्या आ जाएगा 23.06। ये आ गया हम लोग का आंसर। क्या आएगा नंबर थ्री में क्या है 0.007225। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.007225। अब यहाँ पे क्या होगा 0 पॉइंट है तो वो वाला मेथड से इसका रूट निकालना है 0.007225। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से टू, यहाँ से टू, यहाँ से टू, यहाँ से। अब देखो यहाँ पे शुरू में 0.0 है तो डायरेक्टली यहाँ पे 0.0 कर दो क्योंकि ये जीरो तो ऊपर ही चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा 72 है तो क्या होगा 8 8 जा इतना है 64। अब नीचे क्या आएगा 64 से 72 कितना है 64 6 और 2 8 8 25। अब यहाँ पे क्या होगा 8 + 8 कितना है 16। अब 16 के साथ कौन सा वाला नंबर है लास्ट में 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 5 लगा दो। तो 5 लगाने से क्या होगा 825 डायरेक्टली आ जाएगा। अब इसको क्रॉस कर दो 165 × 5। अब क्रॉस कर दो। अब आंसर क्या होगा 8 जो था 8 होगा और उसके बाद 5 था 5 होगा। अब आंसर आ गया 0.085 आंसर। इसका एक और मेथड हम दिखा रहे हैं और ये क्या होगा √7225 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। अब 7225 किसके बीच में आएगा 7225 80 का क्या है 8 8 जा 64। 90 का क्या है 9 9 जा 81। अब कैसे करेंगे तो 80 का क्या है 6400 स्क्वायर। 90 का क्या है 9 9 जा 8100। अब ये जो नंबर है 7 इसके बीच में आएगा तो इसका लास्ट में 5 है, इसका मतलब क्या होगा 85 वाला ही होगा क्योंकि लास्ट में 25 है 5 5 जा 25 ये तो एक ही आता है। तब क्या हो जाएगा 85 × 85। अब देखो यहाँ पे एक 85 आया नीचे 1000 आया। अब इसको क्या 85 से 3 आगे कर दो तब क्या होगा 0.085। ये आंसर आ गया। ये और है दिस और दिस, ये वाले मेथड में तुम लोग कर सकते हो। अब नंबर 3 का 1 क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 245 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसमें क्या होगा इसमें देख लो 245 का करना है 245 का करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो वो वाला ले लो 245 जैसे कि डिवाइड करते हैं हम राइट साइड से ये। अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 1 जा, यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे लिखेंगे 1 1 जा 1। अब नीचे क्या आएगा 1। अब ये 45 पूरा ही आ जाएगा। अब नीचे 1 + 1 2 का मतलब उसके बाद क्या आएगा 145 है। अब 25 5 जा क्या है 125। 125 से यहाँ पे क्या होगा 20। अब 25 + 5 कितना होता है 30। अब 30 के साथ जो भी लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा जो भी लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को नहीं आएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है एक तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 5। अब देखो यहाँ पे क्या करना है पहले एक तो हम लोगों को क्या करना है पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगाने से क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा जैसे कि हम लोग डिवीजन में जैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 6 कर दो तो 6 करने से क्या होगा 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 जा 18। अब 1836 आ रहा है। अब फिर से 306 से 6 यहाँ पे 2 6 है तो यहाँ पे एक 6 भेज दो। अब क्या है क्योंकि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है तो मतलब क्या यहाँ पे खत्म नहीं होगा चलता ही रहेगा मतलब रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब क्या है 306 + 6 क्या आएगा 309 आएगा। अब इसके साथ 309 नहीं आएगा 306 + 6 मतलब क्या 312 आएगा 312।
इसके बाद यहाँ पे माइनस कर दो, तो माइनस करने से क्या आएगा, यहाँ पे 461, अब 164। अब है पॉइंट के लिए, अब फिर से भी नहीं जाएगा तो पॉइंट के लिए 2 जीरो आएगा। अब हम लोग को डिवीजन में 1 जीरो आता था, अब आएगा 2 जीरो। 2 जीरो के बाद यहाँ पे क्या है, 5 ले लो। 5 5 जा नियरेस्ट नंबर, 5 5 जा क्या करना है, कितना आएगा, 15625। अब माइनस कर दो, क्या आएगा, 577। अब देखो यहाँ पे सेकेंड डेसिमल प्लेस आ गया 65, तो ये चलता ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 15.65, ये वाला आ जाएगा हम लोग का आंसर। नंबर टू क्या है, 496। अब 496 इसको भी करना है, तो 496 इसको पहले क्या करेंगे, 2 अब देखो 4 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर क्या है, 4 है, 2 2 जा 4, तो एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे, तो 2 और 2 क्या होगा, 4, यहाँ पे 4 4 आ गया, 96 के साथ क्या आएगा, 42 ले लो। 42 जा 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 84। अब 42 प्लस 2 क्या आता है, 44 आएगा, तो 44 आने दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, 84 10 12 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 के साथ जो भी लगाओ तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक तो 2 था, फिर से एक तो 2 लगा दो। अब क्या है, जो भी लगाएंगे तो इसके लिए एक तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लाना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि 44 2 लगाओगे तो 3 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 45 होगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 120 के अंदर रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 4 4 4 2 से ही जाएगा। अब क्या करना है, 2 2 जा 4 लगा दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 884 नियरेस्ट नंबर यही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगा देते तो और भी ज़्यादा आ जाता, तो इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आएगा, 613। अब क्या होगा, 442 प्लस 2 क्या आ जाता है, 444। अब ये पॉइंट के लिए ये 2 जीरो फिर से, क्योंकि ये छोटा नंबर है, एक नंबर इसके साथ जोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से 7 लगा दो, नियरेस्ट नंबर आ जाएगा, तो 7 लगाने से क्या आएगा, 9 2 1 1 3। अब क्या है, फिर से एक और नंबर आया हम लोगों को, 2 तो था यहाँ पे, ठीक है 2 था, अब ये 7 आ गया, तो इसको क्या करना था, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, मतलब एक और जाना है, तो इसको माइनस कर दो, क्या आएगा, 471 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट के लिए फिर से 2 जीरो लगा दो, अब इसके साथ प्लस 7 करो तो क्या आ जाएगा, 4454। अब 2 जीरो तो लगा ही दिया है, इसके बाद क्या है, 1 ही कर दो तभी हो जाएगा, तो 1 करेंगे तो क्या होगा, ये सेम नंबर ही आएगा, 44541। अब माइनस कर दो इसको इससे, क्या आएगा, यहाँ पे 9 10 5 5 2 2559। अब क्या है, ये जो 1 नया आया तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या आंसर है, 22.271, ये आ गया हम लोगों का आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 को क्या करना है, 82.6 को सेम ये राइट से 2 लेना है, ठीक है, और इधर से 2 लेना है। अब क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे तो राइट साइड में तो 2 नहीं है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, अब 2 2 आ जाएगा। अब क्या आएगा, 9 9 जा 81। अब यहाँ पे भी 9 लिख दो, हम जैसे बताया था,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 160 और 99 क्या है 18। 18 के साथ क्या आएगा यहाँ पे 160 है तो जीरो लगा देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे एक ठो जीरो लगाओ, यहाँ पे भी एक ठो जीरो लगाओ, तो फिर क्या आ जाएगा पॉइंट लगा दो एक ठो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट के साथ क्या आएगा 20 आएगा। तो 20 जब आएगा तब क्या होगा, तो इतना बड़ा नंबर आ गया है। अब 8 सा कर दो, यहाँ पे भी 8 रख दो, ठीक है, यहाँ पे भी 8 रख दो, तो कितना आता है 14464। अब ये कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब जो है यहाँ पे क्या आएगा 6351। अब क्या है इसमें 1816, 8 8 ज़ा 16। तो इसके साथ क्या होगा 8 लगा दो, यहाँ पे भी 8 लगा दो, तब क्या होगा 20 तो आएगा ही ये पॉइंट के लिए। अब क्या होगा 145324। अब इसमें माइनस कर दो जो भी आएगा, क्योंकि हम लोगों को तो नंबर मिल गया है कि नहीं 9.088। अब आंसर क्या आएगा 9.088, यह आएगा हम लोगों का आंसर। अब यहाँ पे देख लो 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो इसका मतलब क्या है 9.08 भी हम लोग लिख सकते हैं, 09 भी हम लोग लिख सकते हैं, जो भी होगा दोनों ही आंसर है। अब नंबर 4 का है 0.065। इसको क्या करना है रूट निकालना है इसका अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब क्या करना है 0.0650 ऐसे ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 2 ऐसे होगा, फिर लाइन, फिर यहाँ पे पहले क्या होगा 6 है, सो 2 2 ज़ा 4। अब आया 4, अब माइनस कर दो, माइनस करके क्या आएगा यहाँ पे 2 और ये 50 पूरा नीचे आएगा 50। अब क्या होगा 250, तो अब यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा, ये नहीं होगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 = 4। फिर 4 है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, अगर सोचो कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। 43 × 43 क्या होगा 3 3 ज़ा 9, नहीं 43 × 3 क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129। अब क्या है 45 ले लो, 45 × 5, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 225। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 5 5 होके यहाँ पे क्या आएगा 225। अब 225 आया, 225 से यहाँ पे माइनस करो तो कितना आएगा 50। फिर यहाँ पे क्या होगा 45 + 5 = क्या 50। 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 0 भी मल्टीप्लाई करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो तब क्या करना है हम लोग को एक ठो पॉइंट लेना है। पॉइंट पहले पॉइंट नहीं लेंगे, पहले क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0, तो मतलब 45 + 5 = अब यहाँ पे क्या होगा पहले तो 0 पॉइंट था ही, अब क्या करना है इस पॉइंट के लिए यहाँ पे 2 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500। 2500 है तो 2500, इसका मतलब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई कर लो। चलो क्योंकि 250 है तो 50 है तो 250 कहाँ तक जाएगा, 54 ज़ा 200 होता है। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे 4 4 ज़ा कितना होता है, 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी कितना होता है 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 4 5 ज़ा 20, 2016। अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 4, फिर 8, फिर क्या आ जाएगा 4, अब 484, ठीक है। अब 484 मतलब यहाँ पे और क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि हमको क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है। अच्छा ये जो है 48400, अब इसको क्या करना है इसका
508 आ जाएगा। ठीक है, तो 508 के साथ यहाँ पे और क्या मल्टीप्लाई करना है, एकदम डायरेक्टली 9 कर दो, 9, तब क्या आएगा यहाँ पे 9 9 से 81 का 1, फिर 0, फिर क्या आएगा 8, फिर 5, फिर 4। अब नीचे ये तो आ गया, ये हमको कितना डेसिमल वाला चाहिए था, 3 डेसिमल वाला, तो इसलिए 1 2 3 करना पड़ा। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, अब आंसर क्या होगा, यहाँ से 2 5 4 9 ऐसे करके आएगा, है ना। तो 2 5 4 9, अब यहाँ पे 0 पॉइंट था तो 0 पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 0.2549। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि तुमको क्या चाहिए था, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 तक ही छोड़ सकते हो यहाँ तक, ताकि ये वाला क्या हो जाएगा, अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है, तो इससे आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो हम लोग क्या 0.254 तक ही रहने देते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा सब्ट्रैक्शन करके वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आंसर क्या हो जाएगा 0.254, यह आंसर है। अब यहाँ पे क्या है 254 है, तो 2549 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2.0.255 भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो नेक्स्ट नंबर चला जाएगा, 5 और 5 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो सम है इसको एक और तरीका से कर सकते हैं हम लोग, और क्या है 2 मेथड है मेरे पास, तो ये सेम वाला मेथड ही कैसे करेंगे 0.0650, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ के पहले 2 लगा दो। अब 2 लगाने से क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट है तो पहले 0 पॉइंट लगा दो एक ठो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमको यहाँ से 2 2 0, अब क्या होगा 2 2 जा 4, 4 होके हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4। अब 4 आया तो 4 के साथ यहाँ पे कितना होगा 4 to 6, यहाँ पे 2 आएगा, 250 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 + 2 कितना होगा 4। सेम तरीका होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, क्या गया था 5, तो यहाँ पे फिर से 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस करो, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये पॉइंट तो था ही, ये पॉइंट के लिए 2 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 45 है, 45 प्लस ये वाला नया आया, तो 45 + 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब 50 के साथ यहाँ पे कौन सा वाला नंबर जाएगा, 4 गया था, तो यहाँ पे एक 4 लिखो, यहाँ पे एक 4 लिखो, तो तब क्या जाएगा, क्या आया था 2016, तो 2016 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करो, माइनस करने से क्या आएगा 4, यहाँ से नहीं, यहाँ से 484। ठीक है, तो यहाँ पे 484 आएगा, तो हमको क्या चाहिए था अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो 254, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.254। यह हम लोग कर सकते हैं, यह आंसर आ जाएगा जैसे कि ये वाला आया था। ठीक है, अब इसके आगे करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है। अब नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 क्या क्वेश्चन है 5.2005। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है इस डिवीजन मेथड से, 5.2005। अब हम लोग जो सीखा है वैसे ही करेंगे, यहाँ से 2 2 1। अब क्या है यहाँ पे डायरेक्टली कर दो, 2 2 जा 4, 5 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या है 20 नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4, अब 4 के साथ क्या मतलब 2 + 2, 2 + 2 4 आएगा, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 43 × 43 × 3 3 3 9 4 3 12, 129, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 2 लो। अब क्या आएगा 2 2 जा 4 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 84, तो 84 से 120 क्या आएगा 36, है ना, तो 36 आया। अब देखो ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 नहीं 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आने के बाद अब क्या होगा 42 + 2 क्या हो जाएगा 44। अब 44 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है
36। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब क्या होगा, 4 9 जा, तो फिर यहाँ पे पहले हम 9 ही लगाएंगे। 4 4 9 इंटू 9 क्या होगा, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 36 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 44 का 4 कैरी 4, 36 प्लस 4 40, 4041। तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे अभी मत लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 8 से 8 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 का 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3। अब देखो 3 5 8 4। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर दो, ठीक है। क्या आएगा, 21 आएगा, 4 2 5 1, 8 2 10 2, 5 1 6, अब 0 21 आएगा, ठीक है। तो 21 रख दो। अब यहाँ पे क्या बताया था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट फिर कहाँ जाएगा, ये पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब तो ये पॉइंट की वजह से हम लोगों को क्या था, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, 2.28। नेक्स्ट क्या है, नंबर 6, क्या है सम, 0.602। अब इसका क्या करना है, रूट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। ये करना है तो हम लोग वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, 0.602। अब क्या करना है, ऐसे करो, अब यहाँ से राइट से 2 2 लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ पे एक तो 0 ले लो, ठीक है। क्योंकि तब जाके ना इजी होगा, ये दो, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, 7 7 जा 49। अब 49 से 60 क्या है, 50 10 11 है। अब ये 20 को नीचे कर दो। अब 7 प्लस 7 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 के साथ कौन सा वाला नंबर फिर से मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहाँ पे 147 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 9201, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या आ गया, माइनस करके कितना आएगा, 10। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे 9, ठीक है। तो आया क्या, 91। अब 91 यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के लिए 2 0 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, 2 पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो 0.77 ये आंसर हो जाएगा। तो फिर ये 00 नहीं लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.77 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 का 1 क्या बताया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन क्या दिया है, 3 4/5 ऐसे मिक्स्ड में दिया है, तो ये किस में जाएगा, इम्प्रॉपर में जाएगा। तो 5 3 जा 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 19/5, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3.80। अब देखो क्या है, इसको करना है तो 3.80 वो वाला मेथड लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 0 है, फिर से क्या करना है, यहाँ पे 0 तो नहीं है, नंबर है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ये 0 ये 1। अब क्या, 2 तो हम नहीं ले सकते, 1 लेंगे, तो 1 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा। अब ये 80 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे है 80, ठीक है। तो ये फिर से क्या होगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। अब 2 से करो, 2 के बाद कितना, कौन सा वाला नंबर लगाना है। अब देख लो 2 के साथ 2, ठीक है, 1 है। अब 2 10 जो है 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली 9 से जाएगा, तो 9 लिख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18 + 8 क्या हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस करो, 61 to 80 कितना होता है, 20 से 1 कम जो आएगा वो होगा 19। अब 19 है तो यहाँ पे कितना चाहिए था, 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन हम लोग का आया था 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो 29 है, 29 + 9 क्या हो जाएगा, 38। अब 38 के साथ कौन सा वाला नंबर लेना है, जो भी नंबर लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट के लिए यहाँ पे 2 0 ले लो।
अब देखो नंबर क्या हो जाएगा। अब नंबर क्या होगा, नंबर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, तो 3 8 ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 6 वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा 5 5 हम ले सकते हैं। तो 385 से 5 करो, क्या आ जाएगा, 5 5 25 का 5 कैरी 240 प्लस 242 4 5 3 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब देखो ये 5 भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 लिख दो, अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 6 3 5 1। अब ये आ गया छोटा, अब इसको माइनस करो, माइनस करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 2 2 से कितना होगा यहाँ पे 6, अब क्या आ जाएगा 3 3 6 4 आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या था, हम लोगों का कितना चाहिए था 2 डेसिमल, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब 1.94 ये आ गया है, तो ये आंसर कर दो, बस खत्म। अब देखो एक और है नंबर 2, नंबर 2 वो सेम टाइप का ही है, सेम टाइप का है, तो क्या होगा 6 होल नंबर 7/8। 7/8 इसका मतलब क्या होगा 48 प्लस 7 कितना होगा 48 प्लस 6 कितना होता है 54, 55 का 8। अब ये पॉइंट पे ले जाएंगे तो कितना होगा 6.875 ऐसे करके कुछ आएगा, तो हम लोग 3 ले लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मैच करवाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.875। इसको करो, इसको करने से क्या हो जाएगा, पहले क्या 2 ही जाएगा, 2 से करो 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे एक तो क्या राइट में 0 लगा दो, तब यहाँ पे 2 2 1। ठीक है, 0 लगाने से ये इजी होता है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 5 6 2, अब आ जाएगा 87। हम लोग जो लिया था ये 5 एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, इसलिए एक तो 0 लेना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, अगर 5 एक्स्ट्रा नहीं लेते तो क्या हो जाता है ये, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 287। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, अब क्या होगा 287 है, 287 से हम कैसे करेंगे 2 + 2 क्या होगा 4। ठीक है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 6 6 36 का 6 कैरी 3 27। अब देखो ये वाला आ गया है 276। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 0 राइट में, ये वाला नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 276 287 कितना है 11 है कि नहीं, तो यहाँ पे 1150 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या होगा 46 है, 46 + 6 क्या आ जाएगा 52। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना था अप टू 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन आया तो यहाँ पे एक और लेना है। 52 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 500 × 2000 होता है, तो यहाँ पे 2 से कर लो, तो क्या होगा 62। 2 से 2 2 क्या आएगा 4, 2 2 फिर से 4, 5 2 10। अब यहाँ पे 1044 1150 यहाँ पे क्या आएगा 6, तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 1, तो आया 106। तो ये हम लोगों का 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, तो वो आ गया है 2.62, ये वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 5 का 1। 5 का 1 क्या है, क्या करना है लिस्ट नंबर निकालना है जो कि सब्ट्रैक्टेड करने में वो रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर लास्ट में आएगा वो नंबर हम लोग क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर आया तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और दूसरा एक मेथड है, दूसरा मेथड में क्या करेंगे, जो नंबर जिस नंबर का पेयरिंग नहीं मिलेगा उस नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम दिखाएंगे 2 ठो मेथड। तो यहाँ पे क्या है 796, पहले देख लो वो वाला मेथड कैसे आएगा, डिवीजन वाला मेथड। अब ये 2 है ये 1 है, अब क्या करना है 2 2 4। ठीक है, अब 4 से यहाँ पे 396 आएगा, अब ये 2 2 क्या आएगा 4। अब 4 से पहले क्या करना है, 4 से अगर देख लो यहाँ पे क्या है 6 को बंद कर दो, 4 से 39 क्या आ जाएगा 4 9 जाता है। ठीक है, तो 4 9 36 आता है, तो उतना बड़ा नहीं लेके तुम यहाँ पे क्या करना है 8 ले लो, 4 8 क्या होगा 8 8 64 का 4 कैरी क्या आएगा 384। अब देखो इसका नियरेस्ट आ गया नंबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 3 84। अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या है 12,
अब ये जो नंबर है, ये नंबर अगर ये कम होता है इस नंबर से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट वाला नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब और वाला पार्ट क्या करना है, 796 इसको पेयरिंग चाहिए। ठीक है, 2 से करो, इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 7 1 2 9 जा, फिर क्या आएगा 2 8 जा। ठीक है, 398। अब फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2 3 1 2 9 जा, फिर क्या होगा 2 9 जा। अब देखो 199 ये किससे जाएगा 199। अब देखो ये वाला जो मेथड है 199 ये आ रहा है, इससे किससे जाएगा ये पता नहीं। तो हम लोग अगर ऐसा टाइप का मतलब जो भी सम्स आएगा तो हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला यूज कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले मेथड में इजीली तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन इस वाले मेथड में देख रहे हो कि 199 है, इसका रूट अगर निकालने जाओगे तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 20 इंटू 20 क्या होता है 400 होता है, 10 इंटू 10 क्या होता है 100 होता है। अब 19 स्क्वायर क्या होता है 361 होता है। ठीक है, अब 15 सा क्या होता है 2 में ही होता है। अब 14 सा क्या होता है 196 आता है, 14 स्क्वायर आता है 196, है ना। तो अब देखो ये जो 14 स्क्वायर 196, लेकिन यहाँ पे है 199। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वाले मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे कभी। ठीक है, कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, ऑलवेज डिवीजन मेथड यूज करेंगे ऐसा टाइप का सम्स के लिए, तो कि सम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है नंबर टू में क्या है 1886। अब देखो ऐसा, इसमें भी क्या वही वाला मेथड हम लोग डिवीजन मेथड ही लेंगे। इसमें क्या होगा 2 2 करके देखो क्या हो जाएगा 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, फिर से क्या यहाँ पे 286 आएगा, 4 प्लस 4 क्या आया 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आया तो 8 के साथ कौन सा वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है, 8 है यहाँ पे, 6 को बंद कर दो तो 8 3 जा कितना होता है 24। अब पहले 3 लगा दो। ठीक है, तो 3 लगा के देखो क्या आता है, 3 3 जा 9, 2 4 9। अब देखो यहाँ पे अगर 4 लगा देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लगा के देख लो फिर भी, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 336 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 तो 3 से जाएगा, 3 यहाँ पे लिख दो, फिर क्या है 249। अब यहाँ पे माइनस करो तो क्या हो जाएगा 7 फिर 3। अब कौन सा वाला, ये वाला नंबर, क्योंकि ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाता परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। तो माइनस कर दो तो कितना नंबर माइनस करना है, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 37, यह हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट नंबर थ्री क्या है 23497। ठीक है, 23497 बड़ा नंबर है, जितना भी बड़ा हो जाए वो हम लोग कर लेंगे 222। अब यहाँ पे देख लो क्या है 1 1 जा 1 क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या है 34, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। इसका एक तो कैसे ये हो रहा है, अगर ये मेथड तुम लोगों को समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो दिया है, इसका लिंक दिया है, उससे तुम लोग देख सकते हो कि ये वाला ऐसा टाइप का डिवीजन टाइप का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट का डिवीजन फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसका इजी मेथड। ठीक है, वह हम वहाँ पे लिंक दे दिया है, वहां से तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या है 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे 2 है तो 2 6 जा 12 होता है, तो 5 ही लगा दो क्योंकि 5 से ही जाएगा। 25 इंटू 5 क्या आता है 125, ये हम लोगों को पता है। अब 25 टू 35 34 क्या होगा 9 आएगा। ठीक है, अब ये 97 को नीचे कर दो 97। अब ये 25 प्लस क्या करना है ये 5, 25 प्लस 5 क्या आ जाएगा 30। अब 30 से कितना नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है देख लो 3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, क्योंकि अगर 4 करोगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंखें बंद करके लिख देंगे कि 3, तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, फिर 909 4 आ जाता तो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या 12 आ जाता। अब क्या है 909 से 97 क्या आ जाएगा 8 8, तो 88। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 88, यह हो जाएगा आंसर।